हरियाणा राज्य परिवहन के तत्वावधान में प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम महिलाएं जितनी भी बसों में सवार होंगी उनके लिए बस यात्रा 36 घंटे के लिए निःशुल्क की गई है। यानी 29 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त मध्य रात्रि तक तमाम जितनी भी महिलाएं बसों में सवार होंगी उनके लिए बस यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क की गई है, फ्री की गई है। ऐसे में भिवानी डिपो के क्या इंतजामात हैं? राज्य परिवहन के भिवानी बस अड्डे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख पाएंगे यहाँ पर हालांकि उसी तरह से जिस तरह से आम दिनों में गहमा गहमी रहती है उससे कहीं ज़्यादा आज गहमा गहमी देखी जा रही है और वजह यही है कि कल त्यौहार है और त्यौहार के मद्देनज़र इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य परिवहन के द्वारा की गई हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टर नेत्रपाल खत्री जी मेरे साथ हैं, राज्य परिवहन के महाप्रबंधक हैं भिवानी डिपो से, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कुल कितनी बसें जो है वो रूटों पर कार्यरत हैं? कर्मचारी अधिकारियों की बात करें, व्यवस्थाएं किस तरह की गई है? जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बूथों पर गाड़ियां लगी हुई हैं और परिवहन व्यवस्था हमारी बड़ी अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। मेरे जितने भी कर्मचारी, मेरे पास 2 सब डिपोज़ हैं और भिवानी डिपो के अंतर्गत जो आते हैं, टोटल 3 यानी कि डिपो और सब डिपो मिला के मेरे पास हैं फ़िलहाल सरकार की तरफ से। और सभी पे पूर्ण रूप से आदमियों की ड्यूटी लगाई हुई है, कर्मचारियों की। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं बूथों पे गाड़ियां लगी हुई हैं, भीड़ कम है क्योंकि भीड़ हम होने नहीं दे रहे हमारे कर्मचारी, और टाइम पे सारी गाड़ियां निकल रही हैं। मेरे पास करीबन 217 गाड़ियां हैं भिवानी डिपो के अंतर्गत और सभी गाड़ियां रूट पे हैं। कोई गाड़ी वर्कशॉप में फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, सारी गाड़ियां रूट पे लगाई हुई है हमने। जैसे बूथ पे मांग होगी जिस रूट की, उसी रूट पे एक्स्ट्रा गाड़ियां अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लगा देंगे उसकी। लॉन्ग रूट्स पर भी बसें जाती हैं, मुरादाबाद की बात करें या दूसरे तमाम जो रूट्स हैं, अगर मैं बात करूँ हरिद्वार रूट की बात करें, सालासर, खाटू श्याम जी, इन तमाम रूटों पर बसें जाती हैं। ज़ाहिर तौर पर फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी। आपको लगता है कि अगर कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो इन रूटों की बसों को हटा करके या कम करके अन्यत्र दूसरे रूटों पर चलाया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। हम व्यवस्था देख रहे हैं, अगर कहीं लंबे रूट पे सवारियाँ कम है और छोटे रूट की सवारियाँ ज़्यादा है जो नज़दीक के रूट हैं, तो उस वाहन को लंबे रूट पे भेजने के बजाय हम उस रूट पे भेजना ज़्यादा उचित समझेंगे जहाँ सवारियों की ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दिन पूरा देश प्रदेश त्यौहार मनाएगा, राज्य परिवहन के कर्मचारियों का त्यौहार कहाँ मनाएगा, किस तरह से मनाएंगे? राज्य परिवहन के कर्मचारी बड़े ही कर्मठ कर्मचारी हैं और हर त्यौहार पे ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अपने महाप्रबंधक के साथ खड़े रहते हैं और इनका तकरीबन त्यौहार जो है व्यवस्था बनाने में निकलता है और जैसे इनको समय मिलता है परिवार के साथ भी अपना त्यौहार मनाते हैं। तो तमाम कर्मचारी अधिकारी रूट्स पर रहेंगे, अपने फील्ड में रहेंगे, यूँ माना जा सकता है? कोई छुट्टी भी किसी को दी गई है? सर, छुट्टियाँ सबकी कैंसिल है, छुट्टियां सबकी रद्द कर दी गई हैं त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए, और छुट्टियां मतलब त्यौहार खत्म होने के बाद जिसकी जैसे मांग होगी उसके अनुसार छुट्टियां प्रदान कर दी जाएगी। तमाम 217 बसों की आपने बात की है, भिवानी डिपो की बात करें, लोहारू सब डिपो की बात करें, फिर तो शाम की बात करें, सारी बसें जो है वर्किंग में हैं, सारे कर्मचारी अधिकारी रूट्स पर हैं? सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी सभी के सभी अपने काम में संलग्न हैं और सबकी छुट्टियां रद्द हैं। सारी वर्कशॉप के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी है। वर्कशॉप के जो वर्कशॉप प्रबंधक हैं और हमारे एसपीओ साहब वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं त्यौहार के सीज़न में, त्यौहार के टाइम पे, और किसी गाड़ी को भी नहीं रुकने दिया जाएगा, सबको रूट पर रखा जाएगा, लोगों को परेशानी ना हो। सर्वाधिक बसें कौन से रूट पर रन करती हैं, चलती हैं, और अभी फ़िलहाल कहाँ चलाई जाएंगी सर्वाधिक बसें? देखिए, मैक्सिमम रूट्स तो भिवानी के अंदर ग्रामीण मार्ग ज़्यादा हैं, उसके अलावा इंट्रा स्टेट रूट्स यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स जिसको हम बोलते हैं वो भी हैं हमारे पास। रोहतक है, जींद है, हिसार है, आपका दादरी है, ये भी रूट हमारे पास। हाँसी का रूट है, लोहारू है, अगर ज़िले के अंतर्गत ही देखा जाए, बहल है, सिवानी है, तोसाम है, इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे ग्रामीण रूट हैं और आसपास के रूट हैं। सभी पर पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था की हुई है और बड़े अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है। जैसे आप बस स्टैंड पर देख रहे हैं, भीड़ नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, सभी आराम से अपने हिसाब से गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। हर एक कर्मचारी इसमें लगा हुआ है और सवारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, इंटरस्टेट बसों की बात करें, जयपुर भी बसें जाती हैं, हमारी बसें पंजाब में भी जाती हैं, इसके अलावा राजस्थान के अलावा दूसरे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी बसें जाती हैं, दिल्ली राज्य में भी बसें जाती हैं, चंडीगढ़ भी बसें जाती हैं। क्या उन बसों की फ्रीक्वेंसी को कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? क्योंकि लॉन्ग रूट के जो यात्री हैं वो भी ये सोचते हैं कि त्यौहार के मद्देनज़र जो है सफ़र किया जाए, खासतौर पर महिलाओं की बात करें। देखिए, इस त्यौहार पे रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें हमारी सरकार की तरफ से पूरा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन रूटों पर 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से 30 तारीख को मध्यरात्रि 12 बजे तक 15 साल के बच्चे और महिला को फ्री ट्रैवलिंग का प्रावधान किया गया है।
चंडीगढ़ और दिल्ली की बसों को तो कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अन्य लंबे मार्ग के जो इंटरस्टेट रूट्स हैं, अगर उन गाड़ियों की ज़रूरत भी अगर हमें इन मार्गों पर पड़ी तो हम उस व्यवस्था को बिल्कुल पूर्ण रूप से करेंगे, लागू करेंगे। एक अहम बात डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल कि जो बसें चलती हैं, आपने बताया कि 12 बजे तक निःशुल्क बसें, वो तमाम बसें जो हैं 30 अगस्त 12 बजे तक मध्य रात्रि जो है चलेंगी, तो क्या शाम तक जितनी बसें चलती हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा, या जितने जो रूट्स हैं अभी या जितनी नाइट सर्विस की बसें हैं वो यथावत रहेंगी? फिलहाल हमने 14 से 15 बसेस जो है, लगभग 15 बसों के आसपास एक्स्ट्रा रखी हैं इस कार्य के लिए, और इनके फेरे भी बढ़ा दिए जाएंगे अगर जहाँ भी ज़रूरत हमें पड़ेगी, और एक्स्ट्रा भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा कर्मचारी उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तत्पर है और तैयार है। इसी प्रकार की रेवेन्यू की बात करें, एक तरह से लॉस होगा रेवेन्यू का, जाहिर तौर पर अगर इतनी बहुतायत में बसें चलती हैं, यात्री भी जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, एक मोटे अनुमान की बात करें 36 घंटे में कितना रेवेन्यू जो है उसको एक तरह से माना जाएगा कि वो नहीं मिल पाएगा राज्य परिवहन को, लॉस से ही तरह अगर बात करें वो रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, कितने रेवेन्यू की बात? देखिए, इसमें रेवेन्यू लॉस का और प्रॉफिट का मामला नहीं है, ये हमारे सरकार की नीतियां हैं और नीतियों को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार की नीतियों के अनुसार ही उस कार्य को किया जा रहा है। मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब कि वो रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, लॉस की बात नहीं की कि वो रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, यानी इतनी अर्निंग होती है एक दिन में, 1.5 दिन में, अगर रूटों पे बसें चलती है स्मूथली सारी। देखिए, रेवेन्यू सवारियों से आता है, और त्यौहार के सीज़न में सवारियां अपने गंतव्य स्थान तक सही सलामत पहुंच जाए तो एक प्रकार से वो रेवेन्यू ही है, खुशी का जो है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग प्रकार से नहीं कर सकते, जो है वो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के अनुसार ये कार्य किया जाता है। बड़ी बात लोगों के लिए जो है राज्य परिवहन की सेवाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने